हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और इसका पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है एनर्जी और फिर हम समझेंगे कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, अब देखो यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे कि एनर्जी क्या होता है या फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो हमने अपने बेसिक लेक्चर में देखा था कि एनर्जी के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी में भी बहुत सारी कैटेगरीज थे, लाइक सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ओके, हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं ये अलग अलग तरीके से हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो बेसिक नीड्स होते हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर, उसी तरीके से एनर्जी जो है वो भी हमारे लिए एक बेसिक नीड में आता है। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एनर्जी अवेलेबल नहीं होगा, हमारे आसपास जो हम लोग इतनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो गाड़ी चलाने के लिए हम लोग जो पेट्रोल यूज़ करते हैं या फिर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है अलग अलग अप्लायंसेस को यूज़ चलाने के लिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हमारे आसपास इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम लोग अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर सकते और हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है। तो जब भी हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है। ये कह सकते हैं कि एक बेसिक स्टेटमेंट है। किसी भी हम लोग का एनर्जी के टॉपिक में स्टडी करते समय हमें ये स्टेटमेंट का हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एनर्जी जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या है? अगर मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं लाइट बल्ब का। ओके, तो जो बल्ब्स होते हैं, जब बल्ब्स बेसिकली क्या करते हैं, देखो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, लेकिन जैसे ही वो बल्ब ग्लो करता है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है, एक एनर्जी जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो कन्वर्ट होकर बन चुका है लाइट एनर्जी। वैसे अगर हम बात करते हैं आयरन का, ओके, तो आयरन भी क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। तो इसका कहने का मतलब है कि जो एनर्जी है वो हमेशा अपना फॉर्म चेंज करता है, चेंज कर सकता है और एनर्जी जो है वो हम लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और टॉपिक देख रहे हैं कि व्हाट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो हम लोग देखो अपने आसपास इतने ज़्यादा अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। आज की हमारी जो लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम अपने जो दिन की शुरुआत करते हैं और रात तक भी हम लोग कंटिन्यूसली अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्रिएट कैसे होता है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले यहाँ बताया गया कि इसे इन्वेंट किसने किया था, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने इनके ऊपर रिसर्च किया था और हम लोग को फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करके बताया था। ठीक है, अब देखो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो इसमें होता क्या है, तो हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा एक सेटअप दिख रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले से समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कलर का ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लू कलर का ब्लॉक है। तो ये बेसिकली हमारे दो मैग्नेट्स हैं, तो ये एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसके अंदर ये जो एक वायर है, वायर को हमने रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज किया हुआ है। दिख रहा है हम लोग को, ये जो वायर है यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे अरेंज करके यहाँ पे लगाया गया है और ये वायर के दो टर्मिनल्स यहाँ पे ओपन रखे गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वायर का एंड यहाँ पे निकला हुआ है और यही वायर जो आगे से एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आके इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन है। ओके, ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं कॉइल और ये जो कॉइल है उसे हैंडल से अटैच किया गया है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब जब हम इस हैंडल को मूव करेंगे या फिर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, हैंडल जो है वो कॉइल से कनेक्टेड है, इसके वजह से ये कॉइल जो है वो भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। इसमें कहा गया है, इसमें होता क्या है कि जो मैग्नेट्स है, अगर हम मैग्नेट्स के बीच में कभी भी कॉइल को मूव करेंगे या रोटेट करेंगे, मैग्नेट्स के बीच में अगर हम कॉइल को रोटेट करते हैं
तो उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो कभी भी अगर हम मैग्नेट्स हमें दिए गए हैं और मैग्नेट्स के बीच में अगर हम कॉइल को रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये मैग्नेट की वजह से क्या होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जब उसको रोटेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से कॉइल रोटेट हो रहा है और कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब हमें एक चीज़ याद रखना है कि जब तक ये हैंडल मूव करता रहेगा तब तक ये कॉइल मूव करता रहेगा। ठीक है, और तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, और जैसे ही हम इस हैंडल को मूव करना छोड़ देंगे या फिर रोक देंगे तभी ये जो है हमारा डिवाइस वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो हैंडल है, ठीक है, इसके रोटेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं। तो देखो, एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं टरबाइन। ठीक है, अब टरबाइन क्या होता है, इसे देखो हमको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक बहुत ही बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर एक जेट यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जेट क्या करता है, यहाँ से वाटर निकल सकता है या फिर एक यहाँ से स्टीम निकल सकते हैं। ठीक है, अब इनमें जो वाटर हो या फिर ये जो स्टीम हो उसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ओके, अब जैसे ही वो इस ओपनिंग से, ठीक है, इस नोजल से जैसे ही जो वाटर है या फिर जो स्टीम है वो जब बाहर निकलेगा तो क्या करता है, ये जो हमारा टरबाइन है, यहाँ पे जो ये ब्लेड्स लगे हुए होते हैं उस पर वो टकराता है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टरबाइन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ पे पार्ट है, एक हमको एक पार्ट दिखाया गया है जिसे हम कहते हैं टरबाइन, और इसके ऊपर एक नोजल है, और नोजल में से जब भी वाटर निकलेगा या फिर स्टीम निकलेगा तो वो क्या करता है, हमारे टरबाइन को रोटेट करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टरबाइन का यूज़ करेंगे अपने ये जो हमने जनरेटर बनाया था उसके साथ में हम जब यूज़ करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे दो डायग्राम दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डायग्राम को समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास टरबाइन है, ओके, और यहाँ पे हम लोग के पास जनरेटर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब देखो ये जो टरबाइन का जो सेंटर है उसको हमने ज्वाइन कर दिया है अपने जो कॉइल था या फिर हमारा जो हैंडल था उसके सेंटर से। ठीक है, टरबाइन के सेंटर को हमारे जो हैंडल है उसके सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से जब पानी निकलेगा या फिर जब स्टीम निकलेगा तो वो क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन रोटेट होने की वजह से क्या होगा, ये तो हैंडल से कनेक्टेड है इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हमारा कॉइल है वो भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और जब तक ये कॉइल रोटेट होता रहेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी और यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा पूरा सेटअप तो रेडी है, हमें सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर का सप्लाई मेंटेन करना है। जब तक इसमें से पानी गिरता रहेगा तब तक टरबाइन रोटेट होगा और तब तक कॉइल घूमेगा और तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा। तो अगर मैं पूछता हूँ, देखो यहाँ पे हमें फोकस रखना है कि यहाँ पे जो मैग्नेट्स हैं वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब वो अपने जगह पे है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मूव क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो कॉइल है वो रोटेट करता है। ठीक है, ओके, देन अभी हम लोग यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब देखो वापस यहाँ पे हमें टरबाइन दिया गया, ओके, और वापस से हम लोग को यहाँ पे जनरेटर दिया गया। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, यहाँ पे तो हमने क्या किया कि टरबाइन के सेंटर को हैंडल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। बट ये जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ने क्या किया, टरबाइन जो है यहाँ पे हम लोग दो हैंडल का यूज़ कर रहे हैं, दो मतलब कनेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हमने क्या किया है कि टरबाइन को एक तरफ से हमने नॉर्थ पोल से कनेक्ट कर दिया है और टरबाइन के दूसरे एंड को हमने साउथ पोल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब जब ये टरबाइन रोटेट करेगा तब यहाँ पे ये जो मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स रोटेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉइल नहीं मूव कर रहा, यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, मैग्नेट्स मूव कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ओके, कॉइल मूव करे तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेट मूव करे तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये दो तरीके हैं। ओके, हम चाहें तो फिर इसको बीच में कनेक्ट करके जो टरबाइन है उसके सेंटर में कनेक्ट करके सिर्फ कॉइल को मूव कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो फिर ये टरबाइन को मैग्नेट से कनेक्ट करके पूरे के पूरे मैग्नेट को मूव कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हम लोग को कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन। देखो हमने देखा था ये टरबाइन क्यों घूम रहा है, कैसे घुमा है टरबाइन, क्योंकि नोजल से वाटर गिर रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एनर्जी सोर्स है। तो जब तक इस नोजल में पानी है, जब तक इस नोजल में स्टीम है, तब तक ये हमारे टरबाइन को रोटेट करेगा। तो ये हमारा एक एनर्जी का सोर्स है, ओके। देन हमने देखा कि इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये वाटर की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे टरबाइन ने मूव किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक टरबाइन का सेक्शन था। देन ये टरबाइन कनेक्टेड था जनरेटर थे, तो जनरेटर भी यहाँ पे मूव कर रहा था, और जनरेटर से फाइनली हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, ओके। ठीक है, अब देखो हम इसका पूरा एक प्रोसेस समझेंगे कि एक पावर प्लांट के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती कैसे है। हमने जो देखे होंगे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अलग अलग पावर प्लांट में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा समझना है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखो यहाँ पे ना 3 चीज़ें हैं। अब इसमें से 2 चीज़ों में पहले से पता है, ये हमारा है जनरेटर और ये हमारा है टरबाइन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ यूज़ करते हैं, ये बेसिकली बॉयलर है, ओके। बॉयलर में हम क्या करेंगे, जैसे हम घर में पानी गर्म करते हैं, ओके, जैसे ही हम गैस पे पानी रखते हैं, उस पर अगर हम ढक्कन रख दें तो फिर क्या होता है, उसके अंदर से भाप क्रिएट होता है या फिर स्टीम क्रिएट होता है जो कि उस ढक्कन को मूव करता है। तो वैसे ही बॉयलर में हम क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, जिनके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी गर्म करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर भी स्टीम क्रिएट होगा, भाप क्रिएट होगा, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, इन तीनों जो हमारे सेक्शंस है उनको हमें कनेक्ट करना है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पानी गर्म कर रहे हैं, ओके। पानी गर्म कैसे होगा, जैसे हमारे घर में हम लोग गैस का यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे अगर हम चाहें तो वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो वुड जब हम बर्न करेंगे तो ये जो हमारा बॉयलर है इसके अंदर रखा हुआ जो पानी है वो गर्म होने लगेगा, लेकिन हमने तो इसको ढक के रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो स्टीम क्रिएट हो रहा है वो इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा, ओके। देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको एक पाइप से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे नोजल से कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा, अब इसके अंदर जो भी स्टीम क्रिएट हो रहा है उसके पास बाहर निकलने का और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो वो क्या होगा, पूरा स्टीम इस जो पाइप है उसके थ्रू पास ऑन होगा, और ये पास ऑन होते हुए इस नोजल से जाता हुआ हमारे टरबाइन पे जाके लगेगा और टरबाइन को वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तब यहाँ पे हमारे 2 मॉड्यूल हो गए। अब हमने देखा था हम टरबाइन को क्या करते हैं, अपने जो जनरेटर है उससे कनेक्ट कर देते हैं। अब जब ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली कॉइल मूव करेगा और उसके थ्रू हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है। नाउ अब देखो इसमें हमें करना क्या है, ये देखो सारा प्रोसेस तो ऑटोमेटिक हो चुका है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर जो वाटर है और यहाँ पे जो ये फ्यूल है वो हमें उसका ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटिन्यूस वाटर प्रेजेंट रहना चाहिए। जो वाटर रहेगा तभी तो स्टीम बनेगा, और यहाँ पे जो जब ये वुड बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तब इसके जगह पे हमें नए वुड्स लेके आने पड़ेंगे। मतलब हमें एक एनर्जी का सोर्स चाहिए और यहाँ पे हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। तो अगर हमारे पास वुड्स रहेंगे, अगर हमारे पास कंटिन्यूस वाटर रहेगा, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। जैसे ही वुड बर्न होगा तो वाटर का स्टीम बनेगा, स्टीम जाके यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करेगा और यहाँ से ये जाके कॉइल को रोटेट करेगा और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब कुल मिला के जो प्रोसेस है वो पूरा ऑटोमेटिक हो चुका है। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे इसे कंट्रोल करना है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली इसको बर्न करते रहना है, ओके, ठीक है। नाउ अब देखो इसके अंदर हमने स्टेप्स कौन कौन से फॉलो किए हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग वुड बर्न कर रहे थे, तो वुड जो है वो हमारा यहाँ पे फ्यूल है, ओके। तो यहाँ लिखा है फ्यूल वुड। तो फ्यूल वुड को जब हमने बर्न किया तो उससे क्या हो रहा है, जो बॉयलर है, बॉयलर में जो वाटर है वो उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। अब ये जो स्टीम है उसको हमने पास ऑन किया, जिसने टरबाइन को रोटेट किया। तो यहाँ लिखा है स्टीम टरबाइन रोटेट। अब टरबाइन रोटेट होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा जो जनरेटर था उसके अंदर रखा हुआ कॉइल भी जनरेट करने लगा। तो यहाँ लिखा है जनरेटर रोटेशन, और उससे हम लोग को फाइनली इलेक्ट्रिसिटी मिला। तो ये हमने बेसिक स्टेप्स फॉलो किए हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ओके। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे बहुत सारे मेथड सीखेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी बार रिपीट होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, जो स्टार्टिंग का जो फ्यूल वुड है, जैसे कि हमने यहाँ पे वुड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग किसी और प्रोसेस में कुछ और चीज़ यूज़ करेंगे, बस हमारा फ्यूल चेंज होगा, बाकी प्रोसेस मोस्टली सेम रहेगा,
ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग को एक और चीज दिखाया हुआ है, ये एक नीचे एक सेक्शन दिया हुआ है हम लोग को। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि वाटर जब बॉईल होगा वो तो भाप बन के निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये बर्तन जो है वो खाली हो जाएगा, मतलब वाटर कंटिन्यूसली खाली होता रहेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं ना, देखो जब ये वाटर यहाँ से स्टीम बन के जाता है तब यहाँ पे उसका टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 400 के आसपास, लेकिन एक बार जब वो टरबाइन को रोटेट कर देता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, 250 के आसपास का टेम्परेचर हो जाता होगा, ठीक है। मतलब वो जब नोजल से निकला, जब स्टीम नोजल से निकला तब उसका टेम्परेचर था 400, लेकिन जब वो उसने टरबाइन को रोटेट कर दिया तब उसका टेम्परेचर हो गया 250। ओके, अब देखो ये जो स्टीम है 250 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम है, हम क्या करते हैं उसे कंडेंस करेंगे। अब कंडेंस करना मतलब क्या, उसको ठंडा करना। अगर ठंडा करके हम उसे 100 के नीचे लेके आ जाएंगे तो वो वापस से वाटर बन जाएगा, और अगर वो वाटर बन गया तो हम लोग वापस से इसको यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वापस से वो स्टीम बन के यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वाटर को रिसाइकल कर रहे हैं, यहाँ से वाटर का स्टीम बन रहा है। ओके, देन हम स्टीम को कंडेंस करेंगे, एक बार उसने इसको रोटेट कर दिया तो हम उसे कंडेंस करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे। ठंडा करके जब वो वाटर वापस से बन जाएगा तो वापस से हम उसको इस बॉयलर में भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉयलर क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे टरबाइन को रोटेट करेगा। ओके, अब जैसे ही वो रोटेट हो गया हम वापस से स्टीम को कंडेंस करके उसको वापस बॉयलर में भेज देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली वाटर जो है रिसाइकल हो रहा है, हम सेम वाटर को बार बार यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग को अलग से वाटर लाने की जरूरत नहीं है, वही वाटर बार बार हम लोग कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर का जो हमारा एक प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक फ्यूल मेंटेन करना है। अगर हम लोग कंटिन्यूसली इसमें फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे, इसको कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा। ओके, अब अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, देखो ये जो है ना ये स्टेप्स हैं, हमने देखे कौन कौन से अलग अलग स्टेप फॉलो किए। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा एनर्जी था और एंडिंग में हम लोग को कौन सा एनर्जी मिला। अब देखो स्टार्टिंग में तो हमारे पास क्या था, वुड था, वुड के अंदर जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी, और एंडिंग में हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, बट ये प्रोसेस डायरेक्टली हुआ क्या, मतलब इन बिटवीन भी कुछ और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे क्या, तो देखते हैं। अगर हम देखो जैसे हमने वुड को बर्न किया, बर्न करने से पहले वुड के अंदर जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी, लेकिन जैसे ही हमने उसको जला दिया, जैसे हमने उसको बर्न कर दिया तो उसके अंदर जो हीट निकला तो उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो वुड के अंदर जो केमिकल एनर्जी था उससे बना उसका थर्मल एनर्जी। देन उससे जो थर्मल एनर्जी था उससे क्या हो रहा है, वाटर जो है वो बॉयल होकर स्टीम बन रहा है। अब स्टीम जो है वो हमेशा मूव करता है, तो कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि थर्मल एनर्जी ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट किया स्टीम के अंदर। अब जो स्टीम था उसने टरबाइन को मूव किया, वापस से यहाँ पे मूवमेंट आ गया। जब भी मूवमेंट आएगा तो उसका मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो गया टरबाइन में, और वो जो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन थे उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुए जिसकी वजह से एट द एंड हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।